फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में। जिन लोगों को भी गाउट की प्रॉब्लम है या फिर यूरिक एसिड जिनका बढ़ गया है, उन लोगों के लिए कुछ घरेलू उपाय हैं जिनसे उनका यूरिक एसिड जो है उनका लेवल कम होता है और उन्हें होने वाली तकलीफों से आराम मिलता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप घरेलू तौर पर गाउट या गठिया से आप कैसे आराम पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप घरेलू तौर पर इस सभी से कैसे आराम पा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम गाउट या गठिया या यूरिक एसिड का बढ़ जाने की बात करें तो इस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है, जिसके कारण से लोगों के बॉडी में पेन बैठ जाता है, दर्द बैठ जाता है, जोड़ों पे रेडनेस और सूजन आ जाती है और उन्हें चलने फिरने में तकलीफ होने लगती है। तो सबसे पहले बात यह है कि हमें अपनी डाइट में प्यूरिन वाली चीज़ों को हटा देना है। इनमें प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये हमारी बॉडी में जाकर के यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं और ये क्रिस्टल के रूप में फिर जो है हमारे जॉइंट में बैठ जाते हैं। ये जॉइंट जो है दर्द करने लगते हैं, इनमें अकड़न आ जाती है, सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें जो है एक एक स्टेप से बढ़ती हैं। पहले आपको हल्का सा दर्द होता है, फिर जब यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो उसमें क्रिस्टल बनते हैं और क्रिस्टल जो है जब आपकी हड्डियों के बीच में बैठते हैं और फिर आपकी अकड़न शुरू होती है और ज़्यादा अकड़न होने के बाद आपको तेज़ दर्द होने लगता है और यहाँ रेडनेस जो है ऊपर आ जाती है, सूजन दिखाई देने लगती है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो पहले तो टेस्ट करा लें, और अगर आपको टेस्ट हो चुका है और बढ़ा हुआ है तो फिर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें, जिससे कि आप नेचुरल तरीके से यूरिक एसिड का जो लेवल है उसको नीचे ला सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के नेचुरली। तो चलिए जानते हैं वो घरेलू उपायों के बारे में जो आपकी यूरिक एसिड की बढ़ी हुई मात्रा को कम करते हैं। हमारे जो घर है या हमारी किचन होती है उसमें बहुत सारी ऐसी औषधि चीज़ें होती हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं घरेलू तौर पर चीज़ों को सही करने के लिए। तो इनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें आप कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने रेगुलर यूज़ करते हैं। तो यूरिक एसिड जो है उसकी जो गठाने या क्रिस्टल है वो घुलते हैं और यूरिन के थ्रू यूरिक एसिड जो है बाहर निकलता है और उसका यूरिक एसिड का लेवल जो है धीरे धीरे करके कम होता है। इसके अलावा आपको है ना अपनी डाइट में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है जो कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ाते हैं, यानी प्यूरिन वाली चीज़ें जो हैं उन्हें अपनी डाइट से हटा देना है। इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी यूरिक एसिड बढ़ाती हैं। तो उन जो चीज़ें आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाती हैं उनको खाना बंद करना है। तो सबसे पहले हम बात करें सेब के सिरके की। तो सेब का सिरका जो होता है एल्कलाइन होता है और क्रिस्टल को घोलने का काम करता है। तो आप सेब के सिरके को 2 चम्मच या 3 चम्मच जो सेब का सिरका है 1 गिलास पानी में मिला करके इसका यूज कर सकते हैं। ये यूरिक एसिड को कम करने के लिए बेहतरीन उपाय होता है। दूसरा होता है नींबू का रस, जो कि हर घर में बहुत आसानी से मिल जाता है और ये कोई महंगी चीज़ नहीं होती है। तो आप इसका सेवन बढ़ा दीजिए। ये भी आपकी यूरिक एसिड को घोलने का काम करता है और बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि यह आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करता है, जिसके कारण से यूरिक एसिड जो है आपकी बॉडी से बाहर। कुछ हर्बल चाय जो कि आपकी बॉडी में जमे हुए यूरिक एसिड को होती है। कुछ हर्बल चाय जैसे कि सिंगपरनी की जड़ की जो चाय होती है वो भी यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा आप ग्रीन टी यूज कर सकते हैं। ग्रीन टी बहुत आसानी से आपके यूरिक एसिड को कम करती है, तो आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। रोजाना आपको 2 कप या 3 कप जो है ग्रीन टी लेनी है। नेक्स्ट होता है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं या ऐसे कंपाउंड जो इकट्ठे हो रहे होते हैं वो बाहर निकलते हैं और इससे भी आपका यूरिक एसिड जो है कंट्रोल में रहता है। और तो आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। इससे आपको 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आपके जो जॉइंट हैं अकड़ रहे हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है और नेक्स्ट होता है कि उनका मूवमेंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट चीज़ होती है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बेरीज जो है या फ्रूट जो है वो आपको ले सकते हैं, जैसे कि ब्लैकबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, इनमें चेरी है,
इसके अलावा जामुन है, तो ये आपकी सूजन और अकड़न को कम करने का काम करती हैं, तो इनको अपनी डाइट में शामिल कीजिए, जो कि आपकी यूरिक एसिड से होने वाली समस्याओं से राहत देती हैं। इसके अलावा टमाटर है, शिमला मिर्च है, ये चीज़ भी आपकी यूरिक एसिड के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, तो इन्हें भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, चाहें तो सलाद के रूप में ले सकते हैं। अजवाइन जो होता है ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, जो कि आपकी यूरिक एसिड की समस्या को कम करता है। तो अजवाइन जो है डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और आपकी यूरिक एसिड के लिए भी अच्छा होता है, तो इसे भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और अजवाइन को आप सब्जी के रूप में सलाद के ऊपर छिड़क करके ले सकते हैं। इसके अलावा फूड जो होते हैं वो भी आपकी यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, तो फाइबर रिच फूड जो होते हैं वो आपको अपनी डाइट में लेना है, जो कि आपके डाइजेशन के लिए अच्छे हैं। साथ ही साथ इसमें जो फाइबर होते हैं वो घुलनशील होते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन कर लेता है आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड होता है उसका, और इसके कारण से आपका यूरिक एसिड का लेवल जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये कुछ घरेलू उपाय हैं, घरेलू टिप हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और इन सभी चीज़ों में कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत मुश्किल से किया जा सके। बहुत ही सिंपल तरीके होते हैं, तो इनको अपनी डाइट में या रोजाना में डेली लाइफ में शामिल कीजिए, जिसके कारण से आपका जो यूरिक एसिड का लेवल जो है धीरे धीरे कम होगा और इस समस्या से आपको राहत मिलेगी।